बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हम फ्यूचर और कंटिन्यू टेंसों को इंट्रोगेटिव के हवाले से डिस्कस करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस उन्हीं टेंसों को कहा जाता है जो फ्यूचर में जो काम जारी होगा, जो हो रहा होगा, उसको कंटिन्यू कहते हैं। इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शेल होता है, इसके बाद बी, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो सिर्फ विल और ये शेल के दरमियान नोट लगता है, और इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब विल शेल स्टार्ट में लग जाता है और बाकी वही स्ट्रक्चर बन जाते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसी स्ट्रक्चर पर ये सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या वो तुम्हें अपनी किताबें दे रहा होगा? तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास ही आएगा क्योंकि हम लड़के के मतलब बात कर रहे हैं, और ही के साथ वेल लगता है। तो सबसे पहले वेल, सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद बी, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब है देना, गिव, इसके साथ आई एन जी, वर्ब है गिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तुम्हें, हिज बुक, his books. Will he be giving you his books? दूसरी एग्जाम्पल है, क्या तुम उसको अपने साथ कॉलेज जा रही होगी? तो यहाँ भी वो सबसे पहले आएगा वेल, इसके बाद सब्जेक्ट शी आएगा क्योंकि और लड़की की बात हो रही है। बी, लेकर जाना, टेकिंग, इसके साथ आई एन जी, टेकिंग हर विथ यू। Will she be taking her with you? तीसरी एग्जाम्पल है, क्या वो मेरी बात मान रहा होगा? तो यहाँ भी वेल आएगा, वेल, इसके बाद ही आएगा ही, बी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या है, मानना, बात, ओबे, इसके साथ आई एन जी, ओबेइंग मी, मेरी बात को मानना। विल ही बी ओबेइंग मी। ये तो हो गए 3 सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पर हमने बनाए हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के इंट्रोगेटिव्स बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह इनका जवाब ज़रूर दें।